Hello, everybody. Today's topic is least common multiples and highest common factors. This is going to be a very extensive video in which we would be walking through the concept as well as we'd be doing some questions related to least common multiples and highest common factors. Also, I'd be making sure कि हम वो सारे क्वेश्चंस करें जो कि किसी भी एग्जाम में अपेयर होने से पहले आप एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको आते हो रिलेटेड टू दीज टू टॉपिक्स ऑफ कोर्स. Let us start with least common multiple first. What does the definition say? The least common multiple of two or more integers is the smallest positive integer that is a multiple of each of them. ठीक है. Now there are multiple ways to approach this, लेकिन हम लोग सबसे पहले let us go about it जो कि definition कहती है उसके according हम चलते हैं. तो least common multiple जो होता है ना that is the smallest common multiple of two integers. Let us say कि आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि you are to find LCM of two numbers, let's say 12 और 18. तो अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम. अब 12 की हम मल्टीपल्स लिखेंगे सबसे पहले. 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48 up to so on. इसी तरह मल्टीपल्स 18 के लिख लेंगे. 18 1s are 18, 18 2s are 36, 18 3s are 54, 18 5s are 72 up to so on. Now the definition says the smallest common multiple. अब कॉमन मल्टीपल वो होता है जो यहाँ पर भी आ रहा हो यहाँ पर भी आ रहा हो और उसके साथ हमारे पास एक कंडीशन है कि इट हैज़ टू बी द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल. अब अगर हम मल्टीपल्स फाइंड करें तो 36 इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल. उसके बाद देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि और भी कॉमन मल्टीपल्स आएँ, लेकिन हमारी कंडीशन हमें कहती है कि वी आर टू जस्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल. दैट इन दिस केस इज़ 36. सो द एलसीएम ऑफ 12 and 18 would be 36. But this is not a very effective way to approach this question. I prefer doing it with the method of prime factorization. तो मैं आपको अब वो करवाती हूँ. ठीक है, तो let us do the prime factorization of these two numbers. हमारे पास अब नंबर है 12 और 18 जिनका हमने एलसीएम फाइंड करना है. सबसे पहले तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी. 2 6 2 3. 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी 3 6 and 2 3. Then 12 is equal to 2 cross 2 cross 3 and 18 is equal to 2 cross 3 cross 3. Alright. अब यहाँ पर हमारे पास इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है. अब प्राइम फैक्टराइजेशन में दिस इज़ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 एंड दिस इज़ 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर. जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया उसके बाद इन ऑर्डर टू फाइंड द एलसीएम हम लोगों ने क्या करना है कि जो अब यहाँ पे 2 इन दोनों में है, ठीक है, 2 इज़ कॉमन टू बोथ, लेकिन द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 वी आर लुकिंग फॉर दैट नंबर जिसकी हाईएस्ट पावर होती है ना, हम लोग सिर्फ उसको कंसिडर करेंगे. तो इसके एलसीएम में एक तो हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर. दूसरा अब यहाँ पे 3 भी है, देयर इज़ 3 स्क्वायर और हम लोग 3 की हाईएस्ट पावर इज़ 3 स्क्वायर, तो वीड बी कंसिडरिंग दिस वन. So this is equal to 4 into 9, that gives us 36. So the LCM of 12 and 18 is 36. Now let us quickly do another example. Let us find the LCM of 120, 150 and 200. तो सबसे पहले हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन वुड बी 12 into 10. This is 6 into 2. This is 2 into 3. And this is 2 into 5. फिर 150 की प्राइम फैक्टराइजेशन would be 15 into 10, 3 into 5 and 2 into 5. और lastly 200 की प्राइम फैक्टराइजेशन would be 20 into 10, 4 into 5, 2 into 5, 2 into 2.
So 120 can be written as 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5. 150 can be written as 2 multiply 3 multiply 5 multiply 5. Lastly, 200 can be written as 2 multiply 2 multiply 2, and then we have two fives here. Alright. अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होता है कि इनकी हाईएस्ट पावर को, इसमें से हमने देखना है कि 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है. It's better if I write this as 2 cube multiply 3 multiply 5. This can be written as 2 multiply 3 multiply 5 square. And this can be written as 2 cube multiply 5 square. Alright. अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 2 क्यूब. तो एलसीएम में LCM of 120, 150 and 200. सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 2 क्यूब. उसके बाद 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 1, 3 की पावर 1. और यहाँ पे इवन दो लिखा हुआ नहीं है, बट यू कैन स्टिल राइट दिस एज 3 की पावर 0 बिकॉज दिस इवेंचुअली इज इक्वल टू 1. सो इट डजंट मैटर इफ़ यू राइट इट और नॉट. लेकिन 3 की हाईएस्ट पावर इज़ 1, तो वीड बी कंसिडरिंग 3 की पावर 1. और इसके बाद लास्टली 5 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे हमारे पास 5 स्क्वायर है, हम 5 स्क्वायर कंसिडर कर लेंगे. ठीक है. तो इस तरह से द एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 600. ठीक है. तो इसका सिंपल सा प्रोसीजर है. ऑल यू हैव टू डू इज़ स्टार्ट विद द प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसके बाद हम लोगों ने जो भी नंबर आता है वहाँ पे उसकी आपने हाईएस्ट पावर कंसिडर कर लेनी है. एंड एट द एंड यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ दोज एंड यू वुड एंड अप गेटिंग द एलसीएम ऑफ द नंबर्स. Alright, next up we have highest common factors. इसको आप greatest common factor भी कह सकते हैं, greatest common divisor भी कह सकते हैं. So the HCF of 2 or more integers is the largest integer that is a factor of each of them. It is the largest number that divides both numbers exactly. And let me explain it with the help of an example. तो हम लोगों ने पहले example की थी the LCM of 12 and 18. Now let us do the HCF of 12 and 18. पहले तो हम इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, एंड सेकेंडली विद सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. तो सबसे पहले जस्ट लाइक वी डिड इन लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स वी यूज टू लिस्ट द मल्टीपल्स, बट इन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर in the process of finding it we would be listing the factors. ठीक है. It says in the name by the way, factor हो जाए divisor हो जाए, तो इसलिए हम factors को list करेंगे यहाँ पे. तो 12 के factors हमारे पास हैं 1, there is 2, there is 3, there is 4, there is 6, there is 12. And then 18 के factors है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है और 18 भी है. Now our next step is to identify the common factors. एक तो यहाँ पे 2 आ रहा है, there is 1 as well, there is 3 as well और there is 6. और इसके अलावा और कोई common factor नहीं है यहाँ पे. ठीक है. तो the common factors are 1, 2, 3, 6. Now let us look back at the definition. HCF of 2 or more integers is the largest integer that is a factor of each of them. तो हम लोग जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा हम उसको कंसिडर करेंगे जब हम HCF फाइंड करेंगे. एंड विद इस केस में दैट इज 6. सो द HCF ऑफ 12 and 18 इज 6. अब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन वाले तरीके से अप्रोच करते हैं. ट्वेल्व और 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. सबसे पहले 12 is 6 2, this is 2 3, then 18 is 6 3 and this is 2 3. 12 can be written as 2 multiply 2 multiply 3. 18
कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. ठीक है. अब हाउ इज़ दिस डिफरेंट फ्रॉम एलसीएम? एलसीएम में हम क्या करते थे कि हम हाईएस्ट पावर को कंसिडर करते थे. ठीक है. इसको अगर मैं लिख लूँ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 एंड दिस इज़ 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर. लेकिन इन द केस ऑफ HCF हम हाईएस्ट पावर नहीं कंसिडर करते. हम लीस्ट पावर जो होती है ना, उनकी स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, वीड बी कंसिडरिंग दैट. ठीक है. अब कॉमन फैक्टर्स हमारे पास हैं 2 है, 3, 2 इज़ कॉमन टू बोथ, 3 इज़ कॉमन. तो हम लोग देखते हैं 2 की स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे क्या है, दैट इज़ 1, और 3 की स्मॉलेस्ट पावर इज़ 1. तो 12 और 18 का HCF इज़ 2 multiply 3, that is 6. But that was not the case for LCM. LCM में हम highest power consider करते थे. अगर हम इसका LCM ले रहे थे तो that was 2 square multiply 3 square. लेकिन यहाँ पर आप highest power नहीं consider करते. अब let's say आपके पास कोई example होती है, ठीक है, उसमें आपके पास एक में 5 है. In the case of LCM, 5 की हाईएस्ट पावर हमें यहाँ पे 1 मिल रही थी. यहाँ पे 5 था ही नहीं, उसको आप सोच लें कि 5 की पावर 0 है. बट इवेंचुअली 5 की हाईएस्ट पावर वाज 1. तो आपने LCM में लिख दिया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर 1. लेकिन HCF के केस में बिकॉज यू कंसिडर द लीस्ट पावर, द स्मॉलेस्ट पावर, तो हम 5 को नहीं कंसिडर करेंगे. और एल्स यू कैन go about it in this way: 2 multiply 3 multiply 5 0. That is 1. It doesn't matter you write it, if you write it or you don't. अब जो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल की थी 120, 150 and 200, let us find the HCF. HCF of 120, 150 and 200. ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिख लेते हैं एज इज. 120 is 2 cube multiply 3 multiply 5. 150 is 2 की power 1 multiply 3 की power 1 multiply 5 square. And then 200 is 2 cube multiply 5 square. Okay. अब highest common factor find करने के लिए we need to identify the lowest powers of each prime factor. ठीक है. 120, 150 and 200. Now 2 is common to all of these. ठीक है. 2 is common to 3 of these. 120 में भी आ रहा है, 150 में भी आ रहा है, 200 में भी आ रहा है. लेकिन हमें क्या चाहिए, द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 2, दैट इज़ 2 की पावर 1. तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 1. नेक्स्ट अब 3 को देखें. इसी अब वही बात आ जाती है बार बार कि यहाँ पे 3 120 में भी है, 150 में भी है, बट इट्स नॉट देयर in the prime factorization of 200. या आप इसको लिख लें 3 की पावर 0. But then again we are looking for the smallest power of 3. That would be 3 की पावर 0 which is equal to 1. It's up to you, you want to write it or you don't. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0. And lastly 5. 5 is there in 120, it is there in 150, it is there in 200, और 5 की highest power is 2, but we are looking for the smallest power, that is 5 की पावर 1. तो यहाँ से आ जाएगा 5 की पावर 1. And upon multiplying all of these, we would be getting the HCF. So 2 multiply 5 gives us 10. Now the HCF of these three number is 10. लेकिन इनका LCM क्या था, 600. The reason LCM और HCF में इतना बड़ा डिफरेंस इसलिए आया है क्योंकि LCM में आप हाईएस्ट पावर कंसिडर कर रहे थे तो ऑफ कोर्स नंबर बड़ा आएगा, और HCF में हम लोएस्ट पावर कंसिडर कर रहे थे तो नंबर जाहिर सी बात है छोटा ही आएगा. Now we have a key fact that says the product of GCF and LCM of two numbers is equal to the product of the two numbers. आपके पास कोई भी दो नंबर्स हैं, लेट्स से A और B, तो GCF of AB cross the LCM of AB is equal to the product of two numbers.
A क्रॉस B, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि अगर आप एक लेटर से कि हमने GCF फाइंड कर लिया एक नंबर का, तो अगर आपके पास GCF है, दो नंबर्स तो ऑफ कोर्स आपके पास होंगे, तो जस्ट बाय यूजिंग दीज थ्री वी कैन फाइंड LCM। लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल। हमारे पास दो नंबर्स हो जाते हैं 36 और 48 कर लें। सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 36 जो है दैट इज़ इक्वल टू 6 स्क्वायर एंड दिस इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। और फिर 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाती है 6 इंटू 8, 2 इंटू 3 एंड दिस इज़ 2 का क्यूब, ठीक है। तो 36 जो होगा दिस कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, और 48 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3। अब आपने फाइंड किया इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर, और 3 की स्मॉलेस्ट पावर इज 3 की पावर 1, दिस गिव्स अस 12। So the HCF of 36 and 48 is 12. अब हमारे पास HCF है, we have A, we have B, but we do not have LCM, ठीक है। तो LCM फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि आप GCF को उस साइड पे ले जाएंगे। नोटिस इट इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड हेयर, तो जब वहाँ पर जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ से आ गया आपके पास GCF। नंबर A इज़ 36, नंबर B इज़ 48। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 12, एंड अपॉन सिंप्लीफिकेशन वी गेट 144 विच इज़ द LCM। तो अगर आपके पास LCM हो और ये दो नंबर्स तो जाहिर सी बातें होंगे, तो आप GCF फाइंड कर सकते हैं, और अगर GCF हो तो आप LCM फाइंड कर सकते हैं। That's about it. And I think the video is long already enough. इसलिए हम बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।